नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अपन परसेंटेज की क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल की क्वेश्चन है जिसमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन अपन हर टॉपिक के करते हैं। इसमें तो शायद 25 के आसपास हो जाएंगे अपने परसेंटेज में, तो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक कस्बे की 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर। एक कस्बे के 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर कितना होगा यदि जिसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,40,000 है। इसमें से प्रतिवर्ष उसमें वृद्धि कितने की हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। अब आप मेरे को बताओ कि 25% होता क्या है। तो 25% होता है मेरे पास, वृद्धि हो रही है तो +1/4 यानी 5/4 हो जाएगी। यानी 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 साल पहले 4 थी तो 1 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है। यदि मुझे 3 साल पहले का निकालना है या मैं पहले 2 साल पहले का निकालूँ, 2 साल पहले का निकालूँ तो मैं 5/4 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा या 5/4 को गुणा कर दूंगा। तो कितने आ जाएंगे, 25/16। 25/16 यानी 2 वर्ष पहले यदि 16 थी तो 2 वर्ष पहले 16 थी तो अब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कुछ नहीं करना, अभी अपने को क्या बोल रखा है कि वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है। तो 1,40,000 से क्या करेंगे, 1,40,000 किसकी वैल्यू है, 1,40,000 वैल्यू किसकी है, 1,40,000 वैल्यू है मेरे पास 16 की। तो 16 से इसको डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा निकल करके वो मैं इनको सोल्व करूंगा तो आएगा 89,600। कितने हो जाएंगे, 89,600। वैसे ही यदि मैं बात करूं इससे 3 साल पहले की, इससे 3 साल पहले की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3, 5/4 की पावर 3 यानी कितने, 125/16, 125/64। तो 1,40,000 तो वर्तमान की है, तो 1,40,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, वर्तमान की। यानी वर्तमान कौन सा है, ऊपर वाला वर्तमान है। तो 125 से इसको डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, 64 से। ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएंगे कितने, तो ये मेरे पास आएंगे 71,680। 71,000 क्या हो जाएंगे, 680 आ जाएंगे। 71,680 अपन को निकालना क्या है, जनसंख्या का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालूंगा तो मैं इन दोनों को माइनस करूंगा। माइनस करने पर मेरे पास कितने आएंगे, पहले तो 0 आ जाएंगे, फिर मेरे पास आएंगे 2, फिर कितने आएंगे 9, और फिर कितने आएंगे 7, और उसके बाद में 1। तो 17,920। 17,920 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 17,920। देखो आगे का, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 1,60,000 है। आगे क्या होता है, 25% की दर से ये बढ़ रही है और 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या और 2 वर्ष के बाद में इसकी जनसंख्या के बीच में अंतर अपन को निकालना है। ठीक है, अंतर कैसे निकलेगा, 25% की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है मेरे पास प्लस के 1/4, यानी प्लस के 1/4 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। यानी प्रेजेंट की यदि 5 है तो पास्ट की कितनी हो जाएगी, 4। पास्ट की कितनी हो जाएगी, 4। अब मैं एक बात करता हूँ कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष के लिए पहले के लिए क्या करेंगे, 5/4 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 125/64, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे ना। 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, 5/4 की क्या, 2 बार की स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25/16। अब एक बार देखो, मेरे को वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1,60,000 है ना। 1,60,000 मेरे पास वर्तमान जनसंख्या है। मैं 2 साल पहले वाली वैल्यू निकालता हूँ। पहले 1,60,000 है, 2 साल पहले वाली वैल्यू निकालता हूँ। तो मान लो कि प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कितनी है, 25 होनी चाहिए 2 साल पहले, और बाद में कितनी हो जाएगी, पहले उससे पहले कितनी हो जाएगी, 16। तो ये वैल्यू कितने की, 25 की दी हुई है और मेरे को निकालना है 16 की वैल्यू। ठीक है, जो दे रखा है उसको नीचे लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो मेरे पास ये निकल करके आता है 102,400। ठीक है, ऐसे मैं करूँगा। 16,000 वैल्यू मेरे पास दे रखी है, 16,000, 1,60,000 वैल्यू दे रखी है किसकी,
वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान 3 साल के लिए वर्तमान कौन सा हो जाएगा 125, और वैल्यू मेरे पास 3 साल पहले की निकालनी है तो कितने की 64 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, कितना आएगा मेरे पास ये वैल्यू निकल करके आएगी 81,920, 81,920। ठीक है, 81,920 कर लो -0, फिर 8, और 13 में से 9 गए तो कितने हो जाएंगे 4, और फिर 2 में से एक में से 1 गया तो 0, और इधर कितने हो जाएंगे 10 में से 8 गए तो 2, यानी 20,480। 20,480 मेरा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मेरा। आगे देखो, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है, 2,50,000 है, जो बढ़ रही है किस दर से, 25% की दर से वो बढ़ रही है। 3 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या के बीच का अंतर मेरे को निकालना है। ठीक है, देखो दर कितनी है 25%, 25% का मतलब क्या होगा +1/4, इसका मतलब क्या हुआ 5/4। अब देखो 1 साल पहले यदि मेरी जनसंख्या 4 थी तो इस साल बढ़ के कितनी हो जाएगी 5, तो यही मैं 3 साल वाले के लिए करूँगा कि 3 साल पहले मेरी जनसंख्या क्या होगी, तो 5/4 का अपन क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। कितना निकल करके आएगा 125/64, यानी 3 साल पहले मेरे पास जनसंख्या कितनी थी 64 थी 3 साल पहले, तो अभी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 125, है ना। यही मैं सेम चीज़ इस 2 साल वाले के लिए भी करूँगा, 5/4 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 25/16, यानी अभी प्रेजेंट में 16 है तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में 25 है तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 हो जाएगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 2 साल वाले का निकालते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी थी 2,50,000 थी, है ना, 2,50,000 थी। 2 साल वाले की नहीं निकाल रहा हूँ, कितनी प्रेजेंट की दे रखी है तो 25 की वैल्यू मेरे को दे रखी होगी, और मैं निकालूंगा कितने की 16 की निकालूंगा, तो क्या मेरे पास 1,60,000 तो ये आ गई क्या, तो ये 1,60,000 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं 3 साल वाले के लिए निकालूंगा, इसके लिए 1,25,000 मेरे पास क्या है वर्तमान की वैल्यू है ना, 1,50,000 कितने की है वर्तमान की है, यानी कितने की 3 साल के लिए 125 की वैल्यू होगी, और 3 साल पहले की नहीं निकालूंगा तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी 64 की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। अब 125 250 कितनी बार गया, 2 बार गया, है ना, 2 बार गया, तो 2,000 मेरे पास आएंगे, और मैं गुणा करूँगा उनको 64 से, तो ये जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी ना, वो मेरे पास निकल करके आएगी 1,28,000। कितनी हो जाएगी 1,28,000। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को माइनस करना है, इसको माइनस करना है 160,000 में से। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर मेरे पास निकल करके आएगा ये तीनों 0, फिर यहाँ पे कितना 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, यानी कितना 32,000। तो 32,000 कौन सा ऑप्शन है ये देखना पड़ेगा, 32,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है अपना। ठीक है, चेतन की 1 वर्ष पहले अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि की है उसने, कितने परसेंट की 2% की वृद्धि की है, और दूसरे साल उसने 20% की वृद्धि भी की है। इसके साथ उसकी वर्तमान जो बिक्री है ना वो 1,76,800 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 दशमलव स्थानों तक आपको सही सही आंसर देना है। ठीक है, देखो कौन कौन से परसेंटेज है, एक तो 2% है, एक 20% है, तो सक्सेसिव से करेंगे इसको। ठीक है, पहला कितना है 2% है, और वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेंगे, और घटेगा तो माइनस में लेंगे। पहले 2% बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, प्लस क्या करेंगे ए और बी दोनों को गुणा कर देंगे बटे में 100, और डिवाइड परसेंटेज का साइन लगा देंगे लास्ट में। इसका फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा ए बी बटे 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये निकाल के अपन सोल्व करेंगे। देखो 20 और 22 सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है,
इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो ये हो जाएंगे कितने मेरे पास 22 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 0 से तो 0 कट जाएगा तो 0.4 ये हो जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू निकल करके आएगी ना, वो वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास 22.4%। कितनी हो जाएगी, 22.4%। देखो 22.4% उसकी वृद्धि हुई है, तो पहले कितना होगा, वो 100% तो खुद होएगा। यदि उसके अंदर 100 ये 22.4 और जुड़ जाए तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 122.4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122.4%। अब कर लो कैलकुलेट इससे, कितनी वैल्यू थी मेरे पास, वैल्यू कितनी थी, 1,76,800। कौन सी वैल्यू थी, एक बार पढ़ना है इसको। ये वैल्यू थी वर्तमान बिक्री की, वर्तमान बिक्री की यानी 122.4 की वैल्यू थी ये। कितने की वैल्यू थी, 122.4%। और मेरे को निकालना है 100 की वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज ये भी है, परसेंटेज ये भी है, तो परसेंटेज का साइन इसमें आएगा नहीं, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 144,444, कोमा फिर 4 का रिपीटेशन होगा, तो ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ गया अपना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर है मेरे पास सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, महेश ने क्या किया, अपने पहले वर्ष में बिक्री की 2% की वृद्धि की है, और दूसरे साल इसने क्या किया, 20% की वृद्धि की है। इसके साथ इसकी वर्तमान बिक्री है ना, वो 1,90,000 है, 90,400 है, ये बीच में कोमा है, यहाँ पे इंग्लिश में वैल्यू सही है, और ये वैल्यू में करेक्शन कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 स्थानों तक पूर्णांकित अपन को निकाल रही है। ठीक है, देखो दो चीज़ों का सक्सेसिव निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला a+b + ab/100, यही फॉर्मूला होता है, और ये सारी वैल्यू चलेगी परसेंटेज में। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, पहले कितने की 2% की वृद्धि हो रही है, फिर कितने की 20% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है 2 × 20/100। देखो 0 से तो 0 इसकी कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 0.4, तो शुरू में कितना बनेगा ये 22, फिर 0.4 तो 22.4। अब मान लो कि मैं शुरुआत में दे रहा हूँ 100% पे, 2 बार मेरे पास वृद्धि हुई है, दोनों की मिलाकर के कितनी होगी 22.4%। तो क्या वर्तमान में मेरे पास जो टोटल वृद्धि होगी वो 122.4% हो जाएगी क्या, आप बोलोगे हाँ। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना अपने पास वैल्यू दे रखी है ये वाली, और अपन को निकालना कौन सा है, शुरू वाली वैल्यू निकालनी है अपने को, वो निकालनी है 100% की। तो आपको पता ही होगा, जो दे रखा है उसको लिखेंगे नीचे, और जो पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, कितना दे रखा है, 1,90,400 मेरे को दे रखा है, तो 1,00,000 कितना दे रखा है मेरे को, 1,90,400, 90,400 कितने की वैल्यू है 122.4 की, मेरे को कितने की गुणा करना है, 100% मेरे को लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, और कितना आंसर आएगा मेरे पास, आंसर मेरे पास ये आएगा 155.5555, 155.555, फिर पॉइंट लगेगा, फिर आएगी वैल्यू रिपीटेशन में, और ये वाला पॉइंट तो वैसे ही है जिसको क्या बोलते हैं अपन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन है मेरे पास बी। ठीक है, लास्ट में 6 आ रहा है जो रिपीटेशन पे कम वो हो जाएगा। ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। आगे देखो, एक आदमी है, अपने मासिक वेतन का 74% वो किराए पे खर्च कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, हर महीने 335 रुपये 85 रुपये परिवहन में, 2,725 रुपये किराने पे, और उसके पास शेष बचता है 621 रुपये। तो उसका मासिक वेतन अपन को निकालना है। ठीक है, अब पहले ये देख लो कि वो खर्च क्या क्या कर रहा है। तो खर्च में क्या क्या करेगा वो, तो खर्च में क्या क्या कर रहा है वो, एक तो 385 रुपये खर्च कर रहा है, 385 रुपये खर्च कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है 2,725,
2,725 रुपये वो खर्च कर रहा है। तीसरा वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है 621 रुपये खर्च, 621 रुपये खर्च कर रहा है। तीनों को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 11, फिर ये हो जाएंगे 8 और 2 10, 10 और 13 हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएंगे 13, 13 और 14, कितने हो जाएंगे 13 हो गए, तो 4, 4 और 10, 10 और 7 17, तो 7 और फिर हो जाएंगे 3। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ना, ये कब आई है, ये जब अपना मासिक वेतन में से 74% रुपये किराया दे देगा, तो 74% की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इसका 0.74, है ना, एक्स ले लो या कुछ भी ले लो। अब मैं मान लेता हूँ कि इसका 1 यूनिट है, 1 यूनिट क्या है, उसका किराया है, कुल मतलब टोटल वेतन है, और उसमें से 0.76 रुपये वो क्या कर देता है, 74 रुपये क्या कर देता है, वो किराया दे देता है। ये उसका वेतन है 1, और ये वो किराया दे देता है, तो बाकी उसके पास बचा कितना, तो उसके पास बचेगा 0.26, और ये 0.26 कितने की वैल्यू हो जाएगी, 3731 की। तो अपन को करना क्या है, अब आगे अपने को क्या करना है, ये 3731 को डिवाइड करना है 0.26 से, और मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्योंकि 1 ही तो अपना था अपना टोटल वेतन, तो ये हो जाएगा 14,350। कितना हो जाएगा, 14,350। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 14,350, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अपना। ठीक है, आगे देखो, एक आदमी क्या करता है कि वह अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पे खर्च कर देता है, और हर महीने उसको कितने 687 रुपये परिवहन पे, और क्या करता है 7,483 रुपये किराने पे, और बाकी उसके पास बचता है 218 रुपये। तो उसका मासिक वेतन कितना है, देखो मासिक वेतन पे कितना खर्च कर रहा है 28%, तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को जोड़ लेंगे। कौन कौन सी वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, क्योंकि किराया देने के बाद यही तो बचेगी। तो कितना हो जाएगा 687, कितने में प्लस करना है, 7,483, 7,483 में ये प्लस करना है। ठीक है, बाकी बचा कितना है उसके पास, 218 रुपये बचे, तो 218 रुपये को और प्लस कर लेंगे। अब जो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आएगी, 10 और 8 18, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी 18 हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा 10 और 3 13, तो 3, और ये हो जाएगी 8। अब देखो मान लो कि उसका वेतन है 1 यूनिट, 1 यूनिट में किराया किसने कितना दिया, उसने 28% दिया होगा, कितना दिया 28% दे दिया, तो 28% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.28। ठीक है, तो बाकी उसके पास बचा कितना, तो उसके पास बचेगा 0.72, 0.72 की वैल्यू कितनी है, 8388 है। ठीक है, तो मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 8388 को डिवाइड कर दूंगा 0.73 से, 0.72 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11,650। 11,650 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 11,650 है अपना, ऑप्शन नंबर 11,650 सी वाला ऑप्शन। इसमें से एक जीरो को हटा लेना, लास्ट वाली को, ठीक है, लास्ट वाली जीरो को हटा लेना। 18वां क्वेश्चन देखो, एक आदमी अपने मासिक वेतन में 76% घर के किराए पे खर्च कर देता है, और क्या करता है हर महीने बाद अपने परिवहन पर 2,627 रुपये के, और किराने पे कितने 3,947 रुपये खर्च कर देता है। शेष वह 712 रुपये की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। ठीक, देखो किराया देने के बाद उसके पास बचा कितना वेतन, यही बचा होगा इन तीनों का सम। तो इन तीनों को सबसे पहले जोड़ते हैं अपन, 2,627, एक बार इस वैल्यू को भी देखना, 2,627 नहीं है, ओनली 627 है, क्योंकि इंग्लिश में कितना है 627। ठीक है, तो कितना है 627। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है, परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है वो, परिवहन पे 627, और किराने पे कर रहा है 3,947, 3,947,
उसके बाद में क्या कर रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, 712 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, जोड़ लो इनको, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 ही होगा ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 या 5, ये हो जाएगी 5 क्योंकि 2 लगेगा हासिल, तो ये हो जाएगा 5। मान लो कि उसका वेतन है 1 यूनिट और उसमें से किराया दे देता है वो कितना, किराया दे देता है वो 76%, और 76% होता क्या है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.76, 0.76। तो 0.76 एक में से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 0.24, यानी 0.24 कितने की वैल्यू है, 5286 की, 5286 की वैल्यू है। और मेरे पास कितने की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5286 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 0.24 से, 0.24 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, ये मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगी 22,025। कौन सी, 22,025, ये आंसर है मेरा 22,025। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कितने पास ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये बी के आसपास कितना पास में ऑप्शन है, बाकी अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए है। ठीक है, आगे देखो, एक आदमी क्या करता है, अपने मासिक वेतन का 12% वो घर की किराए पे खर्च कर देता है और हर महीने 407 रुपये वाहन पर और 8,657 रुपये किराने पे खर्च कर देता है, और शेष कितने बचता है उसका, 925 रुपये बचता है। तो उसका मासिक वेतन आपको निकालना है। ठीक है, देखो किराया देने के पास उसके पास बचा कितना पैसा, ये 600, 8,600 और 924 और 407, तीनों को अपने पास पहले जोड़ना है कि कितना होगा टोटल। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होता है, जोड़ो 407, पहला क्या हो जाएगा 407, दूसरा हो जाएगा 6,857, 8,657, 8,657, तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तीसरी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 924। ठीक है, अब इनको जोड़ लो आप, 14 और ये 18 हो जाएंगे, 18 फिर यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, फिर ये तो 9 दिख ही रही है और फिर एक कैरी हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगी। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये कितने की वैल्यू है, 1 यूनिट तो पूरा वेतन था, 1 यूनिट के पूरे वेतन में से उसने किराया दे दिया कितना, 12%, 12% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.12, तो एक में से कितना माइनस करूँगा, 0.12, तो वैल्यू मेरे पास निकल करके कितनी आएगी, मेरे पास निकल करके वैल्यू आएगी 0.88, और 0.889988 की वैल्यू है, और मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितने यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 9,9,8,8 को डिवाइड कर दूंगा 0.88 से, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी 11,350। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 11,350, 11,350 मेरे पास ऑप्शन है डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, डी, डी ऑप्शन है मेरे पास 11,350। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप एक बार, एक आदमी है अपने मासिक वेतन का कितना, मासिक वेतन का 40% घर के किराए पे खर्च कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, हर महीने वो 422 रुपये 42 रुपये परिवहन पे और 9,115 रुपये किराने पर खर्च कर देता है, और शेष कितना 9,946 रुपये बचाता है। तो उसका वेतन अपन को निकालना है। देखो किराया देने के पास उसके पास बचा कितना, 9,115, 422 और 946, तीनों को प्लस करना है पहले तो। ठीक है, तो मैं प्लस करूँगा 442 को कितने में, 9,115 में, और तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 946, है ना। तो 946 में मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, 946 करो प्लस, इनको कितने हो जाएंगे, 11 और 3 13, 13 फिर ये हो जाएंगे 0, फिर ये हो जाएगा 10 और 4, और फिर ये हो जाएगा 10, मतलब 1,403।
और मैं मान लेता हूँ कि टोटल मेरे पास इनका जो सैलरी है या वेतन है वो 1 है। 1 में से किराया दे रहा है कितना, 40% दे रहा है, वो 40% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.4। ठीक है, तो 0.4 में इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना आया मेरे पास 0.6, और 0.6 कितने की वैल्यू है 10,403 की, है ना। तो मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डिवाइड कर लूँगा 10,403 को कितने से 0.6 से, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी 17,505। 17,505 ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी। और 17,505 कौन सा ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखो, एक आदमी है, अपने मासिक वेतन का 75% वो घर के किराए पे खर्च करता है। यदि वह हर महीने 6,653 परिवहन पर और 6,229 किराने पे खर्च कर देता है, तो शेष वेतन उसके पास बचता है 446 रुपये, तो उसका मासिक वेतन होगा कितना, ये अपन को निकालना है। तो देखो, एक कॉमन सी बात है इसमें कि 75% खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना, 653, 6,229 और 446, तीनों को जोड़ो पहले, तो कितना कितना 653, दूसरी वैल्यू कितनी थी 6,229, उसके बाद कितनी वैल्यू है, उसके बाद है 446। ठीक है, तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 9 और 9 18 हो जाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 9 और 3 13 मतलब 12 हो जाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 10 और 3 13 और ये हो जाएगा 7। देखो 75% वो घर के किराए पे खर्च कर देता है, तो उसका मासिक वेतन में मान लेता हूँ कि मानो वो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट में से कितने वो खर्च कर देता है 75%, यानी 75% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.75, तो ये वो माइनस करेगा, तो 1 में से क्या माइनस करेगा 0.75, तो 0.25 कितने की वैल्यू है 7,328 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है उसको, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,328 में से अपन डिवाइड कर देंगे कितना 0.25, तो वैल्यू मेरे पास निकल करके कितने आएगी, ये मेरे पास निकल करके आएगी 39,312। ठीक है, 39,312 मेरे पास निकल करके आएगा। कौन सा ऑप्शन है 39,312 या 29,312, 29,312, एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन 29,000 आने चाहिए वैसे ना, 29,000, 28 और 1 29 होगा, तो यहाँ पे कितना करेगा आप 2 कर लो ना। ठीक है, 2 कर लेना, 29,300 ये कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। कविता 239 रुपये में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। 5 आम खरीदती है, तो अपन जो आम है अपने उनको मान लेते हैं y, और जो सेब है उनको मान लेते हैं x, है ना। ठीक है, कितने 2 सेब और 5 आम, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 सेब और 5 आम कितने रुपए के, ये खरीदती है 239 रुपये के। ठीक है, 239 रुपये का खरीदती है। इक्वेशन नंबर इसको दे देता हूँ मैं 1। ठीक है, आगे देखो, जब एक सेब की कीमत, क्या बोल रहा है आगे, जब सेब की कीमत में 50% की कमी हो जाती है, यानी x से कितना हो जाता है 50% कम, 50% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 0.5 होता है, तो 0.5 x से कितना हो जाता है 0.5 x हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्या करना है, आगे बोल रहा है हमको कि आम की कीमत तो वही बनी रहती है, मतलब y बनी रहेगी, तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। कितने आम की, 2 आम की, 2 आम की 0.5 के हिसाब से कितनी होगी 1x, 0.5 कितने से गुणा होगा 2 से, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1x, तो 1x प्लस 4y की वैल्यू कितनी होगी, 1x प्लस 4y की वैल्यू कितनी होगी, 4y की वैल्यू हो जाएगी 184। अब कुछ नहीं करना है, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों इक्वेशन एक हो जाए। ठीक है, दोनों इक्वेशन एक करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8y इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 36 8, क्योंकि 18 का गुणा 36 और 4 का गुणा 8। ठीक है,
अब इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस में यहीं पे करूँगा। 1 मिनट के लिए आपको ना इस इक्वेशन को भूलना है कि इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है। यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं सीधी की सीधी। माइनस ये माइनस फिर ये माइनस, ठीक है। तो ये वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो बचा क्या, बचा है मेरे पास 3y, और वो भी किसके, माइनस के। और इधर कितना बचेगा माइनस का, 129, ठीक है। 129 बचेगा। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये जाएगा कितनी बार, 4 और 3 43 बार। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 43। अब मेरे को कुछ नहीं करना, इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ वैल्यू कि y की वैल्यू कितनी है, 43 है। तो क्या वो किस में पुट करना है, x प्लस 43 गुना 4 इक्वल टू कितने कितने थे, 184 होंगे शायद, 184 थे। तो यहाँ पे 184 हो जाएगा। देखो x प्लस ये हो जाएंगे 12, 16 और 17, तो 172। ये कितने हो जाएंगे, 84। इन दोनों को माइनस कर लो, इसमें से घटाना है 172। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो x की वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास, कितनी हो जाएगी, 2 और 1 12। तो कितनी हो जाएगी, 12। आगे क्या बोल रहा है, आगे मेरे को बोल रहा है ये कि 8 तो सेव, यानी 8 सेव मतलब 8x, और कितना 8 ही आम। तो 8 आम की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो मेरे को कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना होगा 12 को 8 से, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 43 गुणा 8। 43 को जब मैं 8 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे 24, और 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 34। इनको जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 440 रुपये। कितनी वैल्यू आएगी, 440 रुपये निकल करके आएगी। 440 मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, ठीक है। किसी भूखंड क्षेत्र का वर्तमान क्षेत्रफल है 1,12,079। 1 वर्ष के बाद इसकी कीमत बढ़कर हो जाती है 1,89,297। तो भूखंड की वर्तमान कीमत प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है आपको निकटतम पूर्णांक में, ठीक है। आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन है इसमें। देखो इनिशियल इसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो थी 1,20,000। 1,20,000 थी, नहीं 1,12,000 थी। कितनी थी, 1,12,000, 1,12,079। यहाँ पे कितना था, और फिर 1 साल बाद बढ़कर कितना हो गया, 1,89,297। कितना हुआ, 1,89,297। कुछ नहीं करना, आपको इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8, फिर 1 2 7, और फिर हो जाएगा 7। देखो कितने से, 1,20,000 से करना है, 1,12,079 से। देखो ज़्यादा तो मैं कैलकुलेट करूँगा नहीं, मेरे को सीधा सीधा कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे 77 है और नीचे कितना है, 112। इतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 100। देखो 7 के कितने पार्टे से जाएंगे, ये 112 है यहाँ पे। तो 112 को क्या मैं 110 ही मान सकता हूँ क्या, लगभग मैं मान लेता हूँ 110। कितना मान लेते हैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 0 ही है। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार और ये जाएगा 10 बार, ठीक है। हमने क्या किया है, ये वाली संख्या बड़ी ली है और इसको ना कम किया है। कौन सी वाली को, इसको कम किया है और इसको वैसे की वैसे ही रखा है। तो जो आंसर आएंगे ना वो 70% के आसपास आएगा। तो 70% के जस्ट आसपास कौन सा है, 79%, 69%। यदि मैं इसको करेक्ट डिवाइड करूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 68.80%, जो अप्रोक्स में मेरे पास कितना आ जाएगा, 69% एक्सप्रोक्स हो जाएगा, ये अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे, एक लड़का है अतुल, उसका वेतन है 10,000 रुपये पर मंथ, है ना। वह क्या करता है, 6,000 घर का किराया दे देता है और फिर बाकी का खर्चा क्या करता है, बिलों के ऊपर खर्च कर देता है 2,500। तो टोटल उसका खर्च कितना हो गया, 6,000 प्लस 2,500। तो 6,000 और 2,500 मिलके कितने होंगे, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 8,500। कितने हो जाएंगे, 8,500, ठीक है।
और क्या करता है वो, बाकी की धनराशि मासिक रूप से बचत करता है। बाकी की धनराशि का क्या करता है, मासिक रूप से बचत करता है। यदि 1 साल के अंदर उसकी बचत ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करनी है, जब उसने जन्मदिन वाले महीने में उसने अपनी सारी बचत जन्मदिन मनाने के ऊपर खर्च कर दी। तो क्या मेरे को बताओ कि जन्मदिन वाले महीने का 1 महीना निकल गया तो क्या 11 महीने बचे क्या? और उसकी सैलरी कितनी थी, 10,000 थी। 10,000 में से कितने से 8,500 आप लोग माइनस करोगे तो क्या बताओ मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, 1500 मिलेंगे। और 1500 को मैं 11 महीने के साथ डिवाइड करूंगा तो 1500 गुणा 11 कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर इसका करने का सीधा सीधा तरीका है, 0 2 0 आ जाएगी और पहले यहाँ पे 15 लिख दो और तो 1 6 5 हो जाएंगे, मतलब 16,500। कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोग बोलोगे कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्या बात समझ में आई क्या? आगे देखो, आशीष का वेतन है ना, वो कितना है, 11,000 रुपये। कितना है, 11,000 रुपये। और वो क्या करता है, 4,000 रुपये महीने किराया देता है। ठीक है, 4,000 रुपये महीने तो वो किराया दे देता है। बाकी का क्या करता है, बाकी के 1,500 रुपये अन्य बिलों पर खर्च कर देता है। और बाकी की जो राशि बचेगी उसकी, वो उसको बचत करता है। तो पहले ये देखो उसने खर्च कितना किया है, तो उसने खर्च किया है 4,000 प्लस 1,500। दोनों को प्लस कर लो तो 4,000 प्लस 1,500 होंगे कितने, ये हो जाएंगे 5,500। तो वो 5,500 रुपये खर्च कर दिया है। ठीक है, कितने में से, 11,000 में से। तो 11,000 में से कितने खर्च किया है, 5,500। तो बचे कितने उसके पास, 5,500 ही बचे होंगे, है ना, 5,500 ही बचे होंगे। अब देखो आगे क्या करता है वो, कि 1 साल में उसकी बचत रुपए में ज्ञात करनी है। कब, जब वह अपने जन्मदिन के महीने में बाकी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च कर देता है। यानी उसका जन्मदिन आएगा साल में कितनी बार, 1 बार, तो बाकी महीने बचेंगे 11। तो 11 महीने में उसकी कितनी बचत होगी, तो अपन 5,500 को क्या करेंगे, 11 से गुणा कर लेंगे। 5,500 को कितने से, 11 से गुणा। अब 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक देखो, 2 0 तो 2 0 आ जाएगी। पहले यहाँ पे 5 लिखो, फिर आपस में इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 11 11 नहीं 10। तो यहाँ पे 0 और फिर 1 5 के साथ जुड़ जाएगा तो 6। तो 60,500 इसकी बचत हो जाएगी। 60,500 कौन सा ऑप्शन है, वही डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आई होगी आपको कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मंजीत का जो मासिक वेतन है ना, वो 10,000 रुपये है। कितना है, 10,000 रुपये। और 6,000 रुपये वो घर के किराए पे खर्च कर देता है और 3,000 रुपये बाकी बिलों के ऊपर खर्च कर देता है। यदि बाकी की धनराशि उसकी मासिक वाली बचत है, तो पहले ये बताओ कि वो खर्च कितना कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 6,000 में 3,000 जोड़ देंगे तो मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 9,000 रुपये। ठीक है, कितने में से, 10,000 में से। 10,000 उसका वेतन है तो 10,000 में से माइनस कर लो 9,000, कितने आ जाएंगे, ये निकल के आएंगे 1,000। अब आगे देखो, 1 साल में उसकी बचत निकालनी है। 1 साल के अंदर क्या करना है, उसकी बचत निकालनी है कि कितनी होगी। यदि उसने जन्मदिन के महीने के में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च की हो। जन्मदिन पे कितने कितने महीने होंगे, जन्मदिन वाले महीने के अलावा तो 11 महीने, तो वो 11 महीने में बचत करेगा ओनली। 11 महीने में क्या करेगा, सेविंग। तो इस 1,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 11 से। तो कितना हो जाएगा, क्या 11,000 हो जाएगा क्या, तो 11,000 रुपये उसकी बचत हो जाएगी साल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। आगे देखो, शिवम का वेतन कितना है, 12,000 रुपये। वो क्या करता है, 4,000 रुपये घर के किराए पे और फिर 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है। ठीक है, और बाकी जो बच गया ना उसकी क्या है, वो मासिक बचत है। ठीक है, निकालो कितना हो जाएगा, 4,000 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा, 6,500। 4,000 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा, 5,500।
ठीक है। टोटल वेतन कितना है उसका 12,000 है। तो इसका कितने सेविंग निकालनी है, तो 12,000 में से 5500 में माइनस करूँगा तो क्या मेरे पास 7500 आ गए क्या? आप बोलोगे हाँ। अब कुछ नहीं करना, 7500 आ गए। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे का। यदि उसके जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत को जन्मदिन मनाने पे खर्च किया है तो एक वर्ष में उसके जन्मदिन की बचत ज्ञात करनी है। तो बचत ज्ञात करनी है तो जन्मदिन के महीने के अलावा बाकी महीने बचे कितने? 11 बचे हैं। तो 11 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 7500 क्या है? अपने एक महीने की सेविंग है। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 00। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है 5 यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2, एक इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 8। तो 82,500 कौन सा ऑप्शन है? 82,500 नहीं है क्या? यहाँ पे 6500 आएंगे ना, यहाँ पे आएंगे 6500। ठीक है, 6500 आएंगे तो कितनी हो जाएगी ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 00, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ेंगे 11, तो 1 और 6 और 1 7, तो 71,500 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। अनवर का मासिक वेतन है 11,000 रुपये। 6,000 रुपये क्या करता है वो? बैंक घर के किराए पर देता है और 3,000 रुपये बाकी बिलों पर खर्च कर देता है। ठीक है। तो टोटल उसका एक्सपेंडिचर हुआ कितना? तो हुआ कितना? 6,000 प्लस 3,000 कितने हुए? 9,000। तो 9,000 रुपये तो वो खर्च कर देता है। 9,000 रुपये खर्च कर देता है। कितने रुपए में से? 11,000 में से। कितने में से? 11,000 में से। तो 11,000 में से वो 9,000 खर्च कर देता, तो बाकी बचे कितने उसके पास? 2,000 रुपये बचे। अब 2,000 रुपये बचे, आगे का क्वेश्चन पढ़ लो। यदि उसने क्या किया? उसकी मासिक बचत है, बाकी उसकी मासिक बचत है। यदि उसने जन्मदिन के महीने पर अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च की हो तो एक वर्ष के अंदर उसकी बचत ज्ञात करनी है। तो एक वर्ष के अंदर उसकी बचत ज्ञात करनी है तो जन्मदिन के महीने के अलावा बाकी बनने महीने बचे कितने? 11। तो 11 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 22,000 आ जाएंगे। ठीक है। 22,000 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। एक लड़की है कंचन, उसका मासिक वेतन कितना है? 12,000 रुपये प्रति माह। यदि वह 4,000 रुपये घर के किराए पे और क्या करती है? 2,000 रुपये बिलों पर खर्च करती है, बाकी बचत उसकी बाकी की वो मासिक बचत करती है। ठीक है। देखो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 4,000 प्लस 2,000 कितने हुए? 4,000 प्लस 2,000 कितने हुए? 6,000। ठीक है। कितने में से वेतन कितना था उसका? 12,000। तो 12,000 में से ये माइनस करने हैं तो कितने आएंगे मेरे पास? 6,000 रुपये आएंगे। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? आगे ये बोल रहा है कि यदि उसके जन्मदिन के महीने में अपने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च कर दी तो बाकी वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करनी है। तो जन्मदिन मनेगा एक महीने में, बाकी महीने बचेगी 11 और 11 में उसकी बचेंगी सेविंग। ठीक है। सेविंग होगी तो 6,000 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 66,000। कितनी हो जाएगी? 66,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी। ठीक है। आगे है एक लड़का केशव। केशव का वेतन कितना? 13,000 रुपये प्रति माह। 4,000 रुपये वो घर के किराए पर देता है और क्या करता है? 1,500 रुपये वो बिलों पर खर्च कर देता है और शेष पूरी बचत करता है। ठीक है। देखो
सैलरी कितनी थी उसकी 13,000, सैलरी कितनी थी 13,000, है ना। और क्या करता था, 4,000 प्लस 1,500 रुपये खर्च करता था, यानी 5,500 रुपये तो वो खर्च कर देता था। कितने बचे पैसे, 13,000 में से 5500 गए तो 7,500 रुपये बचेंगे। ठीक है, आगे देखो, यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने में अपने 1 महीने की सैलरी उसकी गंवा दी, तो 11 महीने की सैलरी उसकी बचेगी। तो बाकी महीने में उसकी कुल बचत ज्ञात करनी है। कुल बचत आपको ज्ञात करनी है तो 11 महीने की बचत निकालनी पड़ेगी, गुणा 11। मैंने बताया था इसकी ट्रिक क्या होती है, 5 का तो 5 आ जाएगा, 7 को जब 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 12, 12 का 2, एक इसमें कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 82,500। 82,500 कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, एक लड़का है कोई अमित, इसका वेतन भी 13,000 रुपये है। 6,000 रुपये खर्च कर देता है घर के किराए पे और 4,000 रुपये बाकी बिलों के ऊपर खर्च कर देता है। शेष इसकी मासिक बचत है। बचत है तो इसकी सेविंग निकालो। सेविंग कैसे आएगी, कैसे आएगी सेविंग, सेविंग कैसे आएगी, सेविंग आएगी 13,000 रुपये है ना। और खर्च कितना कर रहा है, 6,000 रुपये कर रहा है, तो 6,000 में से घटा दो 6,000 को। 6,000 को मैं घटाऊंगा तो मेरे पास आएंगे कितने, 7,000 रुपये आएंगे। 7,000 का क्या करना है, 7,000 को करना है जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत वो लगा देता है। तो 1 महीने की उसकी बचत गई तो 11,000, 11 महीने की बचत तो बची उसकी। तो 1 वर्ष में उसकी कुल बचत ज्ञात करनी है, तो 1 महीने में, 1 साल में कितने महीने बचत करेगा वो, 11 महीने बचत करेगा। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो सीधा सीधा ही कर लोगे, आपके 77,000 हो जाएंगे, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी कर एक करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, एक लड़का है राकेश, वेतन इसका बहुत कम है और ये क्या करता है, 6,000 रुपये घर के किराए के लिए देता है और 3,000 रुपये घर के बिलों पर खर्च कर देता है। शेष राशि की वो बचत करता है। यदि उसने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने की अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी तो 1 वर्ष के दौरान उसकी बचत ज्ञात करनी है। देखो, जन्मदिन मनाएगा 1 महीने में तो 11 महीने बचत कर पाएगा वो, है ना, क्योंकि 1 महीने की बचत तो उसकी सीधी सीधी लग जाएगी। तो सीधी सीधी लग जाएगी तो क्या करेंगे अपन, उसको निकालेंगे कि क्या कितना जाएगा। ठीक है, देखो 12,000 रुपये वेतन है उसका, 6,000 प्लस 3,000 खर्च कर देता है, तो क्या 9,000 खर्च कर दिया क्या, तो 9,000 खर्च कर दिया कितने में से, 12,000 वेतन में से, तो 12,000 में से 9,000 खर्च कर दिया तो बाकी बचे कितने, बाकी बचेंगे 3,000। अब देखो, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 1 महीने तो गंवा ही दिया, किसमें, उसके बर्थडे पार्टी में, तो बाकी बचे कितने, 11 महीने। और 11 को जब मैं 3,000 से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, 33,000। 33,000 कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये एसएससी जीडी के वीडियो जो हमारे टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस के, संख्या पद्धति, औसत, एवरेज, चक्रवर्ती ब्याज, सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा रेलवे के पीवाईक्यूज के भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन है, बेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है अपने। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और इसके साथ ही क्विज वाला चैनल है, वहां पे जाके आप क्विज दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।